हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं इस रविवार की सुबह आपके सामने आता हूं। पिता, इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे रात भर संभाला, मेरी सांसों को चलाए रखा और आज एक नया दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, मैं जानता हूं कि यह दिन अपने आप में एक उपहार है, इसलिए रविवार की इस सुबह मैं सबसे पहले अपने मन को शांत करता हूं और आपके सामने अपना सिर झुकाता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखता हूं। जो बातें मेरे मन को परेशान कर रही है, जो बातें मैं किसी से नहीं कह पा रहा हूं, जो समस्याएं मुझे बड़ी दिखाई दे रही हैं और जिनका समाधान मुझे समझ नहीं आ रहा, उन सबको आपके सामने रखता हूं। मुझे विश्वास दीजिए कि मैं घबराहट में गलत निर्णय लेने के बजाय धैर्य और बुद्धि के साथ आगे बढ़ूं। प्रभु यीशु, आज का रविवार मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शांति का दिन बने। मेरे मन की थकान दूर कीजिए। पिछले दिनों में जो तनाव जमा हो गया है, उसे संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे अपने जीवन की अच्छी बातों को पहचानने और उनके लिए धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हे पिता, इस रविवार की सुबह मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को अपनी देखरेख में रखिए। जो घर में हैं, उन्हें शांति दीजिए और जो घर से बाहर हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उनके मन में अच्छी सोच पैदा कीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगाए। उन्हें अच्छे मित्रों का साथ दीजिए। उन्हें गलत संगति, नशे और बुरी आदतों से दूर रहने की बुद्धि दीजिए। जब उनके सामने कोई गलत रास्ता आए तो उन्हें उसे पहचानने और उससे दूर रहने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सही दिशा दीजिए। उन्हें केवल सफलता के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि ईमानदार, जिम्मेदार और दयालु इंसान बनाए। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए और असफल होने पर दोबारा मेहनत करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे माता पिता को संभालिए। उनके स्वास्थ्य, उनकी जरूरतों और उनके मन की चिंताओं को जानते हैं। उन्हें शक्ति दीजिए। अगर उन्हें किसी सहायता की जरूरत है तो मुझे उनकी जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे उनका सम्मान करने और उनके साथ समय बिताने की समझ दीजिए। हे पिता, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। उसके मन को शांति दीजिए। उसके काम में बुद्धि दीजिए। हमारे रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ाइए। अगर हमारे बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे शांतिपूर्वक दूर करने का रास्ता दिखाइए। प्रभु यीशु, हमारे परिवार को छोटी छोटी बातों पर टूटने से बचाइए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाइए। गुस्से में कठोर शब्द बोलने से बचाइए। जहां मेरी गलती हो वहां माफी मांगने की नम्रता दीजिए और जहां दूसरे की गलती हो वहां समझदारी से बात करने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रविवार की सुबह मैं अपने घर में आपकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा घर ऐसा स्थान बने जहां थका हुआ व्यक्ति आराम पा सके, दुखी व्यक्ति अपनी बात कह सके, बच्चा सुरक्षित महसूस करे और बुजुर्ग सम्मान महसूस करें। प्रभु यीशु, हमारे घर की आर्थिक जरूरतों को संभालिए। जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम में ईमानदारी और समझदारी दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। हे पिता, हमारे हाथों के काम में बरकत दीजिए, लेकिन हमें यह भी सिखाइए कि बरकत के साथ जिम्मेदारी आती है। हम अपनी कमाई को सोच समझकर खर्च करें, गैर जरूरी खर्चों से बचें, भविष्य के लिए बचत करें और जरूरत पड़ने पर परिवार की सहायता कर सकें। प्रभु यीशु, अगर किसी परिवार पर कर्ज है तो उन्हें घबराने के बजाय सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। खर्च और आय का हिसाब रखने की समझ दीजिए। मेहनत करने और धीरे धीरे कर्ज कम करने का धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं इस रविवार की सुबह प्रार्थना करता हूं। उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें उचित चिकित्सा और आवश्यक सहायता मिले। उनके परिवार को उनकी देखभाल करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें डर में अकेले रहने से बचाइए। उन्हें उचित समय पर योग्य चिकित्सक से सलाह लेने की समझ दीजिए। जो लोग मानसिक तनाव या चिंता से गुजर रहे हैं उन्हें भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर विशेष सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता, मेरे मन को भी शांति दीजिए। मैं हर छोटी बात को लेकर चिंता न करता रहूं,
मुझे ये समझ दीजिए कि जो मेरे हाथ में है उसके लिए मेहनत करूं और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए बेकार की चिंता में अपना समय न गंवाऊं। प्रभु यीशु, इस रविवार को मेरे लिए नई शुरुआत का दिन बनाए। अगर पिछले सप्ताह में मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी से मेरा मन दुखा है तो मुझे उस बात को सही तरीके से संभालने की शक्ति दीजिए। अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो माफी मांगने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन से ईर्ष्या, घमंड और द्वेष को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे दूसरों की सफलता देखकर खुश होना सिखाए। मुझे अपनी मेहनत पर ध्यान देने और अपने जीवन में मिली आशीषों के लिए धन्यवाद करने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे तुलना से बचाइए। मैं दूसरों का घर, पैसा, गाड़ी या सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे याद रहे कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं। हे पिता, आज रविवार है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने की समझ दीजिए। केवल मोबाइल में व्यस्त न रहूं, अपने बच्चों से बात करूं, माता पिता का हाल पूछूं, अपने जीवन साथी के साथ बैठूं, परिवार के साथ भोजन करूं और एक दूसरे की बातें सुनूं। प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम की बरकत दीजिए। हम एक दूसरे की कमियों को देखकर हमेशा शिकायत ना करें। हमें एक दूसरे की अच्छी बातों को भी पहचानने की आदत दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन मुझे अपने व्यवहार पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मेरी जुबान से किसी का अपमान न हो, मेरी वजह से किसी का मन न टूटे। अगर गुस्सा आए तो मुझे कुछ देर रुकने और शांत होने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे गलत संगति से बचाइए। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए जो मुझे गलत आदतों, नशे या गलत रास्ते की ओर ले जाना चाहते हैं। साथ ही मुझे दूसरों के प्रति घृणा नहीं बल्कि समझदारी और उचित सीमाएं रखना सिखाए। हे पिता, मेरे परिवार के युवाओं की विशेष रक्षा कीजिए। उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया की गलत चीजों से बचाए। उन्हें हर खबर या वीडियो पर तुरंत विश्वास न करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सही जानकारी खोजने और अपने समय का सही उपयोग करने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, जो बच्चे आज स्कूल या पढ़ाई के बारे में चिंता कर रहे हैं, उन्हें हिम्मत दीजिए। उन्हें समझने की शक्ति दीजिए। जो किसी विषय में कमजोर है, उन्हें उचित मदद मिले। उन्हें यह समझ दीजिए कि असफलता अंत नहीं है। हे पिता परमेश्वर, जो युवा नौकरी या अपने करियर को लेकर परेशान हैं, उन्हें सही दिशा दीजिए। वे अपनी योग्यता बढ़ाएं, नए कौशल सीखें और लगातार प्रयास करते रहें। उन्हें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बचाए। प्रभु यीशु, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें बाजार, खर्च, जोखिम और अपनी क्षमता को समझने की समझ दीजिए। वे केवल दूसरों को देखकर निर्णय न लें। हे पिता, हमारे घर में ईमानदारी बनी रहे। गलत तरीके से पैसा कमाने का लालच ना आए। हमें यह समझ दीजिए कि थोड़ी कमाई भी ईमानदारी से हो तो वह मन की शांति देती है। प्रभु यीशु, मुझे धन का गुलाम बनने से बचाए। पैसा हमारे जीवन की जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे रिश्तों और मन की शांति से बड़ा न हो। हे पिता परमेश्वर, इस रविवार को मुझे धन्यवाद करना सिखाए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मेरे सामने है। धन्यवाद उस घर के लिए जिसमें मैं रहता हूं। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस अवसर के लिए जो मुझे फिर से मेहनत करने का मिला है। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे पास कुछ कम है तो मुझे निराश न होने दें। अगर मेरे पास अधिक है तो मुझे घमंड न होने दें। मुझे संतुलन और संतोष दीजिए। हे पिता, मेरे घर में जरूरतमंदों के लिए भी दया का हृदय दीजिए। जहां मेरी क्षमता हो वहां मैं किसी की मदद कर सकूं, लेकिन मुझे यह समझ भी दीजिए कि मदद करते समय अपने परिवार की जरूरी जरूरतों को नजरअंदाज न करूं। प्रभु यीशु, हमारे परिवार को हर प्रकार की लापरवाही से बचाए। घर में बिजली, गैस, दवाइयों और जरूरी सामान को सुरक्षित रखने की आदत दीजिए। जो लोग आज यात्रा करेंगे उन्हें सावधानी दीजिए। वाहन चलाने वालों को जल्दबाजी और लापरवाही से बचाए। हे पिता परमेश्वर, जो परिवार के सदस्य घर से दूर हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। उनकी नौकरी और पढ़ाई में उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। दूरी के बावजूद हमारा प्रेम बना रहे। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज अकेला है, उसे यह एहसास दीजिए कि उसका जीवन मूल्यवान है। उसे सही लोगों से जुड़ने और अपनी बात साझा करने का साहस दीजिए। हे पिता, जिन परिवारों में आज कोई दुख है, उन्हें सांत्वना दीजिए। जिनके घर में किसी प्रियजन की कमी महसूस हो रही है, उनके मन को संभालिए। जिन्हें रिश्तों में चोट लगी है,
उन्हें सही सहायता और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, हमें अपने दुख को समझदारी से संभालना सिखाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो हमें जिम्मेदार कदम उठाने से न रोके, बल्कि सही कदम उठाने की शक्ति दे। हे पिता परमेश्वर, मेरे काम को आशीष दीजिए। मेरे हाथों की मेहनत व्यर्थ न जाए। मुझे अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई काम मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे सीखने और आगे बढ़ने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे सामने सही अवसर आने पर उसे पहचानने की समझ दीजिए। मुझे लालच में आकर हर अवसर को स्वीकार करने से बचाइए। जो निर्णय मेरे परिवार और भविष्य के लिए उचित हो, उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए। मैं तुरंत परिणाम न मिलने पर हार न मानूं। मुझे लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर पिछले सप्ताह कोई दरवाजा बंद हुआ है तो मुझे निराश न होने दें। मुझे यह समझ दीजिए कि हर बंद रास्ता मेरे लिए बुरा नहीं होता। सही रास्ते को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस रविवार को मेरे जीवन में शांति की शुरुआत हो। मेरे घर में शांति हो, मेरे रिश्तों में शांति हो, मेरे काम में शांति हो, मेरे मन में शांति हो। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा उदाहरण बनने की शक्ति दीजिए। बच्चे केवल हमारी बातें नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार को भी देखते हैं। इसलिए मुझे अपने व्यवहार में ईमानदारी, धैर्य और प्रेम दिखाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों को भी अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाइए। परिवार में सभी एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें। प्रभु यीशु, हमारे घर में क्षमा की भावना बढ़ाए। पुरानी बातों को बार बार निकालकर रिश्ते खराब न करें। जहां गलती हुई है वहां उससे सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हे पिता परमेश्वर, अगर हमारे परिवार में कोई गंभीर समस्या है जिसे अकेले हल करना कठिन है, तो हमें सही लोगों से सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। प्रभु यीशु, आज रविवार की इस सुबह मेरे मन में नई आशा भरिए। मुझे विश्वास दीजिए कि कठिन परिस्थिति में भी मैं सही कदम उठा सकता हूं। हे पिता, मुझे डर से नहीं बल्कि समझदारी से निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। मुझे जल्दबाजी से बचाइए। मुझे दूसरों के दबाव में गलत फैसला लेने से बचाइए। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम और जरूरी जरूरतों की व्यवस्था करने की शक्ति दीजिए। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को ऐसी बरकत दीजिए जो केवल पैसे में दिखाई न दे। हमारे घर में हंसी हो, हमारे रिश्तों में विश्वास हो, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हो, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले और हमारे घर में आने वाला हर व्यक्ति प्रेम महसूस करे। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों को पहचानने की आंखें दीजिए। हर दिन कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन सांस लेना, परिवार के साथ होना, भोजन मिलना, काम करने का अवसर मिलना, ये सब भी धन्यवाद के कारण हैं। हे पिता, मैं इस रविवार की सुबह में आने वाले पूरे सप्ताह को आपके सामने रखता हूं। सोमवार से लेकर अगले रविवार तक जो भी काम है उनमें मुझे बुद्धि दीजिए। हर दिन की अपनी जिम्मेदारी समय पर पूरी करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे आने वाले सप्ताह में सही लोगों से मुलाकात हो, सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और गलत फैसलों से बचने की समझ मिले। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए भी आने वाला सप्ताह शांतिपूर्ण हो। बच्चों की पढ़ाई ठीक चले, बड़ों का काम ठीक चले, घर के जरूरी काम पूरे हों और हमारे बीच प्रेम बना रहे। प्रभु यीशु, अगर आने वाले सप्ताह में कोई कठिन परिस्थिति आए तो हम घबराकर एक दूसरे को दोष न दें, हम मिलकर समाधान खोजें। हे पिता, मुझे ये याद रखने दीजिए कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, अपनी गलतियों को सुधारूं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाऊं। प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को मेरे जीवन के व्यवहार में भी दिखाई देने दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके सामने रखता हूं। पैसे की चिंता, काम की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और भविष्य की चिंता। मुझे आज के लिए शक्ति दीजिए, कल के लिए बुद्धि दीजिए, कठिन समय के लिए धैर्य दीजिए, अच्छे समय के लिए नम्रता दीजिए और हर परिस्थिति में धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज रविवार की सुबह मेरे घर में आशीष बनी रहे, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे काम में ईमानदारी बनी रहे, हमारे मन में शांति बनी रहे, हमारे बच्चों के जीवन में सही दिशा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं।
मेरे घर के हर सदस्य को संभालिए। जो दूर है उसे संभालिए, जो परेशान है उसे संभालिए, जो बीमार है उसे उचित सहायता मिले, जो बेरोजगार है उसे अवसर खोजने की शक्ति मिले, जो आर्थिक परेशानी में है उसे सही योजना और धैर्य मिले, जो दुखी है उसे सांत्वना मिले। प्रभु यीशु हमारे घर को प्रेम, शांति, समझदारी और बरकत का घर बनाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस नई रविवार की सुबह के लिए। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम के लिए, धन्यवाद हर छोटी बड़ी आशीष के लिए, धन्यवाद उन कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे मैंने कुछ सीखा, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े रहे, और धन्यवाद उस नई आशा के लिए जो आज मेरे मन में है। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन आपके सामने समर्पित करता हूं। मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए, मेरी जुबान को संयम दीजिए, मेरे हाथों को मेहनत दीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे हृदय में प्रेम बनाए रखिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे घर में बरकत दीजिए, हमारे रिश्तों को मजबूत कीजिए और हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। पिता, आज मैं उपवास के इस समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपनी सारी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां, अपनी जरूरतें और अपने परिवार को आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मेरे मन को शांत कीजिए और मेरे हृदय को आपके प्रति सच्चा और नम्र बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय न हो, बल्कि आपको खोजने, अपने जीवन को जांचने और अपने मन को सही दिशा में लाने का समय बने। मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास किसी सौदे की तरह नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूं और उसके बदले अपनी इच्छा पूरी करवाऊं, बल्कि यह समय मुझे आपके सामने झुकना, प्रार्थना करना, अपने व्यवहार को सुधारना और आपकी इच्छा को समझना सिखाए। प्रभु यीशु, आज मेरे हृदय को जांचिए। मेरे अंदर जो गलत बातें हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर मेरे अंदर घमंड है तो मुझे नम्र बनाइए। अगर मेरे अंदर क्रोध है तो मुझे उसे सही तरीके से संभालना सिखाइए। अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है तो मुझे दूसरों की खुशी में खुश होना सिखाइए। अगर मेरे अंदर किसी के लिए द्वेष है तो मुझे उस भावना को समझदारी से छोड़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे सही तरीके से उस दर्द को संभालने की शक्ति दीजिए। जहां माफी मांगना उचित है वहां माफी मांगने का साहस दीजिए, और जहां किसी रिश्ते में उचित सीमाएं जरूरी है वहां उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास के दौरान मेरा मन भटकने न पाए। जब मेरा ध्यान बार बार दूसरी चीजों में चला जाए तो मुझे फिर से प्रार्थना की ओर लौटने की आदत दीजिए। मुझे केवल अपनी मांगे लेकर आपके पास आने वाला व्यक्ति न बनाइए, मुझे धन्यवाद करना भी सिखाइए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद उस घर के लिए जिसमें मैं रहता हूं, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में मेरा साथ देते हैं, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो आपने मुझे दिए हैं। प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा और सही दिशा के लिए मुझे बुद्धि दीजिए। मेरे भाई बहनों को उनके जीवन में उचित अवसर और समझ दीजिए। हे पिता, मेरे बच्चों को अच्छी संगति दीजिए, उन्हें गलत आदतों और नशे से बचाइए, उन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया की गलत चीजों से बचने की समझ दीजिए, उन्हें पढ़ाई, काम और भविष्य के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर महसूस करते हैं उन्हें निराश न होने दें, उन्हें जरूरत के अनुसार मदद मांगने की हिम्मत दें। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अपने कौशल बढ़ाने और सही अवसर खोजने की बुद्धि दें। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार की आर्थिक जरूरतों को संभालिए। हमारे घर में भोजन और जरूरी खर्चों की व्यवस्था हो। हमें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचाइए और भविष्य के लिए योजना बनाने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे परिवार पर कर्ज है तो हमें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। हमें अपनी आर्थिक स्थिति समझने, खर्च कम करने और कर्ज धीरे धीरे चुकाने का धैर्य दीजिए। हे पिता, जो लोग नौकरी में हैं उनके काम में बुद्धि दीजिए। जो व्यवसाय करते हैं उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। जो बेरोजगार है उन्हें सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। हमारी मेहनत ईमानदारी के साथ
आगे बढ़े। प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरे मन में लालच न आने दें। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरी शांति छीन ले। मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए जिससे मैं अपने परिवार और रिश्तों को भूल जाऊं। मुझे ऐसी बरकत दीजिए जिसे मैं जिम्मेदारी से संभाल सकूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे स्वास्थ्य के लिए भी बुद्धि दीजिए। मुझे अपने शरीर की जरूरतों को समझने की समझ दीजिए। अगर मुझे किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना है तो उचित चिकित्सा और योग्य डॉक्टर से सलाह लेने का विवेक दीजिए। प्रभु यीशु, उपवास करते समय मुझे अपनी शारीरिक स्थिति को भी समझने की बुद्धि दीजिए। अगर मुझे कमजोरी, चक्कर या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करूं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सलाह लूं। मुझे अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार बनाएं। हे पिता, मेरे मन की भी चंगाई कीजिए। पुराने दुख, असफलताएं, अपमान और निराशा आज भी मेरे मन को परेशान करते हैं। मुझे उन अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी बात को अपने मन में वर्षों से पकड़ रखा है तो उसे समझदारी से छोड़ने की शक्ति दीजिए। मुझे यह सिखाए कि क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मानना नहीं, बल्कि अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त करना भी हो सकता है। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए। मैं हर प्रार्थना का उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार और तुरंत पाने की जिद न करूं। मुझे सही समय की प्रतीक्षा करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जब मेरी प्रार्थना का उत्तर देर से मिले तो मेरा विश्वास टूटने न पाए। मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। हे पिता, इस उपवास के दौरान मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। मैं किसी की चुगली न करूं, किसी के बारे में बिना जाने गलत बात न फैलाऊं, सोशल मीडिया पर बिना जांचे कोई खबर आगे न भेजूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। अगर मैं उपवास कर रहा हूं लेकिन पूरा समय मोबाइल और मनोरंजन में लगा रहा हूं तो मुझे अपनी प्राथमिकताएं समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे प्रार्थना के साथ अच्छे काम करने की इच्छा दीजिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी की बात सुनना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना या किसी जरूरतमंद के लिए उचित मदद करना। जहां मेरी क्षमता हो वहां भलाई करने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। उपवास के कारण मैं चिड़चिड़ा होकर परिवार के लोगों से बुरा व्यवहार न करूं। मुझे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अगर उपवास के दौरान मुझे कमजोरी या भूख महसूस हो तो मुझे धैर्य दीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने से बचाइए। मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास का उद्देश्य खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रार्थना और आत्मिक अनुशासन में बढ़ना है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन की उन आदतों को दिखाइए जिन्हें बदलने की जरूरत है। केवल भोजन छोड़ना ही नहीं, बल्कि गलत शब्द, गलत सोच, गलत व्यवहार और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना भी मुझे सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाए। जब कोई मेरी बात न माने तो मैं तुरंत गुस्सा न करूं। मुझे पहले सुनने, समझने और फिर जवाब देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के साथ धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। मैं अपने बच्चों की गलतियों पर केवल चिल्लाऊं नहीं, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करूं। हे पिता, मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत कीजिए। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करें। प्रभु यीशु, अगर मेरे परिवार में किसी सदस्य की कोई गंभीर समस्या है तो हमें सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि हर समस्या केवल प्रार्थना से भावनात्मक रूप से संभालने के बजाय जहां जरूर हो वहां डॉक्टर, काउंसलर, वकील, वित्तीय सलाहकार या अन्य योग्य व्यक्ति की सहायता लेना भी जिम्मेदारी है। हे पिता परमेश्वर, मेरे काम में ईमानदारी बनाए रखिए। मैं किसी को धोखा देकर आगे न बढ़ूं। मुझे अपनी मेहनत से कमाने की संतुष्टि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। वे बिना सोचे बड़ा कर्ज न लें। वे जोखिम को समझें और अपनी क्षमता के अनुसार कदम उठाएं। हे पिता, जो लोग अपने व्यवसाय में नुकसान से परेशान हैं उन्हें निराशा से बचाएं। उन्हें नुकसान का कारण समझने, सलाह लेने और नई योजना बनाने का धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी में तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें हर समस्या को अपने घर तक लेकर आने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी की तलाश में बार बार असफल हुए हैं उन्हें नई कोशिश करने की शक्ति दीजिए।
उनकी योग्यता बढ़ाने और बेहतर तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, इस उपवास में मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। मेरी यात्रा अलग है, मेरी परिस्थितियां अलग हैं और मेरे अवसर भी अलग हैं। मुझे अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की समझ दीजिए। हे पिता, मुझे संतोष दीजिए लेकिन आलस्य नहीं। मुझे महत्वाकांक्षा दीजिए लेकिन लालच नहीं। मुझे सफलता दीजिए लेकिन घमंड नहीं। मुझे धन दीजिए लेकिन धन का गुलाम न बनाए। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए। परिवार, स्वास्थ्य, काम, रिश्ते और आत्मिक जीवन, हर क्षेत्र को उचित समय और ध्यान देने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में बरकत दीजिए। हमारे घर में भोजन की व्यवस्था हो, हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक चले, जरूरी खर्च पूरे हो, परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे। प्रभु यीशु, हमारे घर में बीमारी आए तो हम सही चिकित्सा लें, आर्थिक परेशानी आए तो हम सही योजना बनाएं, रिश्तों में समस्या आए तो हम शांतिपूर्वक बात करें, किसी संकट में पड़े तो सही लोगों से सहायता लें। हे पिता, मुझे डर के कारण निर्णय लेने से बचाइए। मुझे समस्या को देखकर पहले शांत होने और फिर समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के बंद रास्तों को लेकर मैं आपके सामने आता हूं। मुझे हर बंद दरवाजे को चमत्कार मानने या हर खुले दरवाजे को आशीष मानने के बजाय सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु, हमारे पास आज भी कहने के लिए सबसे पहले यही शब्द हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी आवाज सुनी, हमारे आंसू देखे और हमारी परिस्थिति को समझा। जब हम किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पा रहे थे, तब भी आप हमारे मन की बात जानते थे। जब हम अकेले कमरे में बैठकर रोए, तब भी आपकी नजर हम पर थी। जब हमने चुपचाप अपने हृदय में आपको पुकारा, तब भी आपने हमारी पुकार को सुना। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें उस समय भी नहीं छोड़ा जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया था। कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने हमें धैर्य दिया। कई बार हमें लगा कि हमारी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आपने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि आपकी कृपा हर कदम पर हमारे साथ थी। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। सुबह हमारी आंखें खुली, यह आपकी कृपा थी। हमने सांस ली, यह आपकी कृपा थी। हमारे पास खाने के लिए भोजन था, यह आपकी कृपा थी। हमारे पास रहने के लिए घर था, यह आपकी कृपा थी। हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, यह आपकी कृपा है। कठिन समय में भी हमारे भीतर आशा बची रही, यह भी आपकी कृपा है। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए कि कई बार हम आपकी दी हुई आशीषों को भूलकर केवल अपनी परेशानियों को देखते हैं। कई बार हम उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन अनगिनत चीजों को भूल जाते हैं जो आपने हमें दी है। आज हमारे हृदय को कृतज्ञ बना दीजिए। हमें छोटी छोटी आशीषों में भी आपकी भलाई को पहचानना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में प्रेम बना रहे, किसी के मन में किसी के प्रति नफरत न रहे। जो बात वर्षों से दिल में दबाकर रखी है, उसे प्रेम और समझ के साथ दूर करने की बुद्धि दीजिए। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की कमजोरी समझने और एक दूसरे को क्षमा करने का हृदय दीजिए। हे पिता, हमारे बच्चों को संभालिए, उनके कदमों को गलत रास्ते से बचाइए, उनके जीवन में अच्छे लोगों का साथ दीजिए। उन्हें पढ़ाई में बुद्धि, काम में मेहनत और जीवन में सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। जब वे किसी परेशानी में हो तो उन्हें आपसे प्रार्थना करना याद रहे। उनके भविष्य को आपकी शांति और मार्गदर्शन में रखिए। हे प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उनकी चिंता को शांति में बदल दीजिए। जो अपने बच्चों से दूर हैं, उनके हृदय को संभालिए। जिनके बच्चे कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें धैर्य दीजिए और सही सहायता का मार्ग दिखाए। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें उचित अवसर मिले। जो मेहनत कर रहे हैं, उनके परिश्रम को उचित समय पर फल मिले। जो कर्ज में हैं, उन्हें समझदारी से अपनी आर्थिक स्थिति संभालने की बुद्धि मिले और उससे बाहर निकलने के सही रास्ते मिले। उन्हें निराशा में डूबने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय बीमारी के कारण परेशान है, उसके साथ रहिए, उसे धैर्य दीजिए और उचित चिकित्सा तथा उपचार प्राप्त करने का मार्ग दीजिए। उसके परिवार को भी शक्ति दीजिए। बीमारी के कारण जो डर उसके मन में है, उसे संभालिए।
उसे यह विश्वास दीजिए कि वह अकेला नहीं है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग रातों को सो नहीं पाते क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, उनके हृदय को शांति दीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर डरते हैं, उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि उन्हें आज की सारी समस्याओं को एक ही दिन में हल करने की जरूरत नहीं है। उन्हें धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ने दीजिए। हे प्रभु, हमारे भीतर छिपी हुई उन चिंताओं को भी आप जानते हैं जिन्हें हम किसी के सामने नहीं रखते। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को नौकरी की, किसी को बच्चों की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को अपने भविष्य की। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रखते हैं। हमें हर परिस्थिति में सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए और हमारे हृदय को आपकी शांति से भर दीजिए। आज हम फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें अब तक संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें आज तक सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमें टूटने के बाद फिर खड़ा होने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने सही समय पर हमारा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी गलतियों से भी हमें सीखने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु, हमें भविष्य के लिए भी विश्वास दीजिए। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं। हम नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं। हम अपनी पूरी योजना नहीं देख सकते, लेकिन आप पूरी राह देखते हैं। इसलिए हम अपने भविष्य को आपके हाथों में रखते हैं। यदि हमारे लिए कोई नया मार्ग है, तो हमें उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी पुराने रास्ते को छोड़ना है, तो हमें छोड़ने का साहस दीजिए। यदि किसी बात के लिए प्रतीक्षा करनी है, तो हमें धैर्य दीजिए। और यदि किसी परिस्थिति में हमें मेहनत करनी है, तो हमें लगातार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे पिता, हमें केवल आशीष पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने वाला जीवन दीजिए। यदि कोई भूखा हो, तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता कर सकें। यदि कोई दुखी हो, तो उसे सांत्वना दे सकें। यदि कोई अकेला हो, तो उसका हाल पूछ सकें। यदि कोई निराश हो, तो उसे आशा का एक शब्द दे सकें। प्रभु, हमारे शब्दों को भी आशीष दीजिए। हम किसी को अनजाने में चोट न पहुंचाएं। गुस्से में ऐसे शब्द न बोले जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हमें बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। जहां चुप रहना सही हो, वहां चुप रहने का धैर्य दीजिए। जहां प्रेम से बोलना जरूरी हो, वहां प्रेम से बोलने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट है, तो उसे दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। हमें क्षमा करना सिखाए। हमें यह समझ दीजिए कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने हृदय को बोझ से मुक्त करने का मार्ग है। लेकिन साथ ही हमें सही सीमाएं तय करने की बुद्धि दीजिए, ताकि हम गलत परिस्थितियों में बार बार न फंसें। हे प्रभु यीशु, हमें अपने वचन और विश्वास में मजबूत बनाए। हमारी प्रार्थना केवल परेशानी के समय न हो। जब सब अच्छा हो, तब भी हम आपको याद करें। जब हमारे पास पर्याप्त हो, तब भी हम आपका धन्यवाद करें। जब हमारे जीवन में खुशियां हो, तब भी हम आपकी महिमा करें। हे पिता, आज हम अपने घर के हर सदस्य के लिए धन्यवाद करते हैं। शायद हमारा परिवार पूर्ण नहीं है, शायद हमारे बीच समस्याएं भी हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें एक दूसरे के जीवन में रखा है। हमें एक दूसरे की कमियों के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने की दृष्टि दीजिए। प्रभु, हमारे घर में ऐसी शांति हो जिसे परिस्थितियां आसानी से न छीन सकें। यदि बाहर परेशानी हो, तो घर में एक दूसरे के लिए सहारा बने। यदि कोई हार जाए, तो दूसरा उसे उठाए। यदि कोई रोए, तो दूसरा उसका हाथ पकड़े। यदि कोई गलती करे, तो उसे सुधारने का अवसर मिले। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, जो अकेले हैं और जो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। उनके लिए सहायता के द्वार खोलिए। लोगों के हृदय में दया पैदा कीजिए। जो सक्षम है, उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करने की बुद्धि और इच्छा दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन को केवल अपने लिए जीने वाला जीवन न बनाइए, हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाइए। हमारी मेहनत से किसी का घर चले, हमारी प्रार्थना से किसी को आशा मिले और हमारे व्यवहार से किसी को आपके प्रेम का अनुभव हो। आज हम अपने पूरे मन से फिर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम रास्ता खोज रहे थे, आपने हमें मार्ग दिखाया। जब हम सहारा खोज रहे थे, आपने हमें संभाला। जब हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपने हमें धैर्य दिया।
जब हम डर रहे थे आपने हमें विश्वास दिया, जब हम रो रहे थे आपने हमें सांत्वना दी। हे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, हमें हर दिन एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद, हमारी गलतियों के बाद भी हमें सुधारने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन में नई शुरुआत के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे कदमों को संभालिए, हमारे निर्णयों को बुद्धि दीजिए, हमारी मेहनत को सही दिशा दीजिए, हमारे परिवार को सुरक्षित रखिए, हमारे मन को शांत रखिए, हमारे विश्वास को मजबूत रखिए। और जब कभी हम फिर से किसी परेशानी में पड़े तो हमें यह याद दिलाए कि जिस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी हमारा सहारा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम अपनी सारी चिंता, सारी आशा, सारी योजनाएं और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमें आपकी इच्छा समझने की बुद्धि मिले और उसे स्वीकार करने का विश्वास मिले। हे प्रभु यीशु, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे काम और हमारे भविष्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन में शांति, प्रेम, विश्वास और आशा बनी रहे। हमारी हर सुबह आपके धन्यवाद से शुरू हो और हर रात आपकी शांति में समाप्त हो। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि हम आपको नहीं भूलेंगे, आपकी भलाई को याद रखेंगे, आपकी दया को याद रखेंगे, उन दिनों को याद रखेंगे जब हमें रोते हुए आपको पुकारा था, और उन दिनों को भी याद रखेंगे जब आपने हमें फिर मुस्कुराने का कारण दिया। सारी महिमा आपको मिले, सारी स्तुति मिले, सारा आदर आपको मिले। हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही देता रहे। हमें यह प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पिता और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।